कुंडली सब कुछ बता सकती है हुँ। और कुंडली में ये भी पता चलता है कि कौन धनवान बनेगा, कौन अरबपति बनेगा, कौन नहीं। हुँ। तो जो ज्योतिषी हैं, हुँ, हुँ। वो सभी की कुंडली देखते हैं, तो फिर वो वो सभी ज्योतिषी अरबपति क्यों नहीं बनते हैं? देखिए ऐसे तो क्वेश्चन ये भी है कि जो डॉक्टर है उसको तो कभी हार्ट अटैक होना ही नहीं चाहिए। हाँ, हाँ। पर मेरा ये सवाल है मैम आपसे कि जो खुद ज्योतिष हैं, जो सभी की कुंडलियाँ देख रहे हैं, तो जब कुंडली देखकर अरबपति बना जा सकता है, तो सभी ज्योतिषी फिर अरबपति क्यों नहीं है? देखिए, कुंडली में ना एक लिमिटेशन तो तय है कि इस दायरे तक आप कमाएँगे, तो आप उसी दायरे में कितना खेल सकते हैं वो डिपेंड करता है। हुँ, अगर ज्योतिष की अपनी पत्री में भी धन के योग हैं, तभी वो भी ज्योतिष मिलेगा जो आपको सवा लाख फीस का ले रहे हैं, वो भी ज्योतिष मिलेंगे जो आपसे ₹101 ले रहे हैं, वो भी ज्योतिष मिलेंगे जो आपको 11,000 फीस ले रहे हैं। तो हुँ, उसकी अपनी दशा कैसी चल रही है ये तो इम्पोर्टेंट है। अगर उनकी शुक्र की दशा चल रही है, तो हाँ। वो भी आप उनकी भी फीस अच्छी, क्योंकि वो भी ह्यूमन बीइंग के रूल्स तो उसपे भी अप्लाई होंगे ना, उस ज्योतिष पे भी। ये तो हो गई अरबपति हुँ, बनने की बात ज्योतिषियों के। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी को अपनी जन्म पत्री दिखाते हैं या डेट ऑफ बर्थ बताते हैं, कुंडली बनवाते हैं, तो कहते हैं कि जो समय जिस हुँ, समय में आप पैदा हुए वो जन्म का समय बताइए। और कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के जन्म का समय तो उसने देख लिया कि कोई 12 बजे पैदा हुआ, लेकिन वो 12 बज के 1 मिनट पे 2 मिनट पे पैदा हुआ। तो क्या 1 मिनट या 2 मिनट मतलब पल भर में भी अगर समय का अंतराल होता है तो भी कुंडली गलत हो सकती है? देखिए 2 पत्री 2 घंटे तक सेम रहती है, तो हुँ, 2 अगर आप 12:05 पे, 12:10 पे, 12:20 पे पैदा हुए हैं, हुँ, तो वो पत्री सेम रहेगी। बस शर्त ये है कि आप बॉर्डर पे नहीं पैदा होना चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिए कि 12 से 1 के बीच में जो बॉर्डर लाइन है ना, अगर उस समय वो चेंज हो रहा होगा लगन, तब आपकी पत्री बदल सकती है। अदरवाइज़ अगर आप बॉर्डर लाइन पे नहीं पैदा हुए हैं, जब चेंज होने का टाइम है, अदरवाइज़ आप बीच में 2 घंटे के लिए बेसिक लगन चार्ट सेम रहता है। तो अगर आपको 5-10 मिनट का हेर-फेर भी है, तो कितना घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो चार्ट सेम रहेगा। अप टिल एंड अनलेस आप बॉर्डर पे नहीं हैं। आप समझ गए हुँ। कि आप इंडो पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़े हैं, तब नहीं पता चलेगा कि भई आप इंडियन हैं या आप पाकिस्तानी हैं। पर अगर आप हरियाणा में खड़े हैं, दिल्ली में खड़े हैं 2 घंटे के लिए, तो आप कोई भी टाइम लेंगे, आपकी बेसिक लगन चार्ट सेम बनेगी, तो हाँ, उसमें ज़्यादातर जो हुँ, दर्शक हैं हुँ, उनके मन में यही ख़्याल आता है क्योंकि ये बताया भी जाता है कि अगर जन्म का समय सही ना हो तो आपकी कुंडली जो है वो गलत भी हो सकती है। कई ज्योतिषी भी ऐसा बताते हैं कि गलत हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। 2 घंटे का अंतराल हाँ, में भी पीरियड जो है, है हाँ। मतलब मिनट से कुछ नहीं होता कि अगर 5 मिनट 10 मिनट अगर यहाँ-वहाँ कुछ होते हैं जन्म समय से तो कुंडली स्थिर रहती है, सेम रहती है। अप टिल अनलेस आप बॉर्डर पे नहीं है कि जिस समय मान लीजिए 12:55 पे ही अगर लगन बदल रहा है, हुँ, तब तो आपकी कुंडली बदलेगी। हुँ, पर अगर आप 12:55 पे लगन नहीं, आप 12:10 से लेके 12:40 में कभी भी पैदा हुए हैं, हुँ, आपकी कुंडली सेम रहेगी। हुँ, बॉर्डर पे नहीं, अगर उस टाइम जब बदल रही है लगन, हुँ। तब नहीं पैदा हुए हैं, तो कुंडली सेम रहेगी। अच्छा, ऐसा होता है क्योंकि कई लोगों के मन में ये भ्रम होता है कि हम हमारे जन्म का समय जो है हमें पता नहीं है और अगर ऐसा होता है कि वो मिनटों का अंतराल है, तो वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है कुंडली में, है ना? इसमें ना अगर अच्छा एस्ट्रोलॉजर है ना, हाँ। वो आपको देख के आराधना, हुँ, आपसे प्रश्न पूछ के, आपकी लाइफ के प्रश्न पूछ के, आपका हुँ, समय निकाल के आपके हाथ में दे देगा। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हम हुँ, आपके चिन्ह देख के, आपकी लाइफ कंडीशन देख के, हुँ, हम 2-3 लगन निकालते हैं कि आप इतने बजे में पैदा हो सकते हो। हुँ, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँगी कि क्या आपकी लाइफ में ये हुआ है? हुँ। जिन-जिन चीज़ों पे आपने टिक की, तो मैं आपको बता दूँगी आपका ये चार्ट है। तो किसी का बिना समय के भी हुँ। किसी का हॉरोस्कोप निकालना बहुत कठिन काम नहीं है। अच्छा किसी के जन्म का समय भी नहीं हाँ, पता, तो भी उसकी भी आप कुंडली निकाल बनाई जा बिल्कुल, सकती अगर है? आपको डेट ऑफ बर्थ, ईयर और प्लेस पता है, हुँ, आपका जन्म का समय 24 घंटे में हम 12 ही बनेंगे ना, 12 लगन ही बनेंगे, तो हुँ। हम आपसे प्रश्न पूछ-पूछ के ज़ीरो डाउन करते-करते आपका समय निकाल के तो आपको दे सकते ज्योतिष हैं। में ये भी कला हाँ, होती हाँ, है कि हाँ, अगर हाँ। हमें समय नहीं पता है तब भी किसी की कुंडली जी, बनाई जा सकती है? बिल्कुल, बिल्कुल, 100%। हुँ। आपके क्योंकि जो ज्योतिषी है वो आपके उठने-बैठने, अगर आप बहुत सुंदर बन के आई हैं, बहुत चर्पी हैं, इसका मतलब आपका शुक्र चल रहा है। कुछ ना कुछ वो पकड़ लेगा और वो वहाँ से अपनी कैलकुलेशन रिवर्स घुमाना शुरू करके आपको आपका चार्ट दे देगा हुँ। कि आप ये हैं। ओके। हुँ, और कुंडली में
ऐसी कौन-सी निशानी होती है जिससे ये पता लगा जा सकता है कि ये जो कुंडली है वो किसी करोड़पति व्यक्ति की है या ये व्यक्ति बहुत अच्छा, आगे जाके आगे जो है बढ़ा करेगा, करोड़पति बनेगा? बन बनेगा। ये कुंडली में क्या ऐसा देखें हमारे दर्शक जो वो खुद भी पता लगा बिल्कुल, सकें? देखिए थर्ड हाउस बल का है कि आप कितना एफर्ट लेंगे, अमीर वही बनेगा जो एफर्ट लेगा, जो अपने हुँ, घर बैठा रहेगा वो अमीर नहीं बनेगा। हुँ, थर्ड हाउस का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है अपार्ट फ्रॉम ऑल द हाउसेस। हुँ, और दूसरी बात है कि हमारे पास D10 चार्ट होता है जिसको हम दशमांश बोलते हैं, हुँ, जो आपके प्रोफ़ेशन का मिनी मिनी पा मतलब उसका डिटेल्ड वर्ज़न है। हुँ, अगर किसी के D10 में लगन का थर्ड हाउस राइज़ कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट करता है। एक हुँ, से चंद्रमा किसी के D10 में 7th हाउस में है, स्ट्रॉन्ग में है, ऐसा कंपनी बंदा अपनी कंपनी बनाता है और वो कंपनी पब्लिक लिमिटेड तक बन के जाती है। तो ये हुँ, कुछ योग हैं जिससे आप, मैंने बोला अमावस्या का योग है, ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है। शुक्र मंगल का योग है, किसी ये लक्ष्मी योग है, धन योग है। अगर हुँ, शुक्र मंगल का योग केंद्र में बन रहा है, अच्छे घरों में बन रहा है, हुँ, आदमी अपार धन संपदा का मालिक होता है। हुँ, इसमें हमारे पास दरिद्र योग भी है, इसमें हम लोगों के पास राजयोग भी है, इसमें धन योग भी है। हुँ, सेकंड और 11th का कॉम्बिनेशन, सेकंड आपका धन है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, आपने कितना पैसा जमा किया, और 11th ज़िंदगी के गेन है। किसी के भी सेकंड और 11th का कॉम्बिनेशन आप ब्लाइंड उठा के देखोगे, हुँ, इतना पैसा इकट्ठा करेंगे, इतना पैसा रहेगा उनकी तिजोरी में कि बल्ले-बल्ले है, पूछिए मत। तो ये कुछ है, ये आप हुँ, कुछ अपने कॉम्बिनेशंस, जैसे कोई गोरा है, लंबा है, पतला है, आप प्रश्न नहीं उठाते ना कि हुँ, मैं क्यों गोरा हूँ, ये क्यों काला है, कितना प्रश्न उठा, ऐसे ही कुछ कॉम्बिनेशंस आप लेके आए हैं। बट येस, जो इनके पास कम है या नहीं, तैयारी आप करेंगे सही जगह में, हो सकता है आप खुद उस लेवल पे ना बने, पर ऐसा व्यक्ति आपका मित्र बन जाए, हुँ, तो वो जब वो राइज़ करेगा तो वो आपको भी साथ लेके जाएगा। हुँ, आप समझ रहे हैं? तो ये आपके हाथ में है। हुँ, अंबानी होना आपके हाथ में नहीं है, पर पढ़ लिख के उनकी कंपनी में वीपी होना तो आप कर सकते हैं ना, उस लेवल तक तो आप एफर्ट हुँ, डाल सकते हैं अपनी हुँ, पढ़ाई से। तो ये सब चीज़ें आप अपने कर्म से, फ्री विल से चेंज कर सकते हुँ। हैं। कुंडली में ऐसा कौन-सा ग्रह है जिससे ये पता लगाया जाता है कि कोई व्यक्ति गरीब है, वो अमीर बनेगा? नीच भंग राजयोग, अच्छा। जिसके भी पत्री में कोई भी ग्रह नीच का है हुँ, और उसकी नीचता भंग हो रही है, हुँ। ऐसा व्यक्ति बहुत बेसिक हम्बल बैकग्राउंड से उठ के लाइफ में बहुत ऊपर जाएगा। ऐसा होता है 100% बिल्कुल, होता है। नीच भंग राजयोग है, तो हाँ, 100% ऐसा कैसे होगा। पता लगाएँ कुंडली को देख के? नीच, जैसे कोई भी मान लीजिए आपका शुक्र नीच का है, शुक्र जो है वो कन्या राशि में नीच का होता है। हुँ, अगर आपके लगन में गुरु केंद्र में बैठ गए, हुँ, लगन में या कुंडली में बुध केंद्र में बैठ गए, ऐसा व्यक्ति बहुत नीचे से लाइफ शुरू करेगा। हो सकता है उसके माँ-बाप बहुत सिंपल साधारण हो और ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट करे अपनी लाइफ में। चलिए ये तो हो गई किसी व्यक्ति के गरीब से अमीर बनने के का पता कैसे लगाया जा सकता है। लेकिन क्या कुंडली में ऐसा भी होता है कि ये व्यक्ति जो है वो नौकरी करेगा और ये व्यक्ति जो है बिज़नेस करेगा? ये भी कुंडली से पता लगता है? बहुत क्या क्लियर है, इसका साइन होता है? बहुत क्लियर साइन है। अगर आपका छठा घर मजबूत है तो आप नौकरी करोगे, छठा घर और शनि मजबूत है तो आप नौकरी करोगे। 7th हाउस बुध अगर आपका स्ट्रॉन्ग है और बुध के साथ शनि 2nd हाउस, ऐसे हाउसेस में स्ट्रॉन्ग है हुँ, जहाँ वेल्थ है, तो ऐसा व्यक्ति लाइफ में बिज़नेस करता है। ये बहुत आसानी से पता बहुत लगाया जा आसान, कोई सकता भी है। अच्छा एस्ट्रोलॉजर 6th हाउस, 7th हाउस देख हाँ, के आपको बता सकता है कि आपका चार्ट नौकरी के लिए बना है। और ये हुँ, सबको पता होना चाहिए, हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता है कि हुँ। आपका, कोई लोग बिज़नेस में बहुत राइज़ करते हैं, कोई जॉब में भी बहुत राइज़ करते हैं, तो वो बहुत अच्छे से आपकी कुंडली में हम देख सकते हैं।